एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरी प्रजाति को क्यों दी जा रही है? इसी सवाल को लेकर देशभर के पशु प्रेमियों में गहरा आक्रोश है। इसी आक्रोश और करुणा की आवाज को बुलंद करने के लिए 6 महीने चलने वाली एक विशाल पदयात्रा शुरू की गई है, जिसमें करीब 500 लोग शामिल हुए हैं। ये पदयात्रा बिना किसी संगठन, झंडा या बैनर के पूरी तरह सामूहिक नागरिक सहभागिता के रूप में निकाली जा रही है। सभी लोग केवल एक पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पदयात्रियों का कहना है कि आज हालात इतने विडंबनापूर्ण हो गए हैं कि एक तरफ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के आरोपी को जमानत मिल जाती है और दूसरी तरफ बेजुबान कुत्तों को बिना अपराध के जेल और शेल्टरों में बंद किया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने सवाल उठाया कि अगर एक आदमी अपराध करता है तो सजा उसी को मिलती है, पूरे समाज को नहीं। फिर एक कुत्ते के काटने पर हजारों निर्दोष कुत्तों को क्यों सजा दी जा रही है? इसे उन्होंने न्याय व्यवस्था का दोहरा मापदंड बताया। उन्होंने आस्था और संस्कृति से जुड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि हम भैरव बाबा को पूजते हैं, जिन्हें कुत्तों का संरक्षक माना जाता है, फिर उन्हीं के बच्चों पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? एक तरफ गाय को माता कहा जाता है और दूसरी तरफ रातों रात देश में गोवंश कट रहा है। ये कौन सी संस्कृति है? ये पूरे समाज के लिए विचारणीय प्रश्न है। भी युवा अभी पूरा भारतवर्ष में जुड़े हुए हैं कि इन जानवर को बचाने के लिए, जो जानवर हमारा बचपन से हमारा गलियों में, हमारे सड़क में रह के बड़े हुए हैं, और हमारा सरकार ने एक मुद्दा उठाया कि इन जानवर को लेके उनको पाउंड में डाल दिया जाए, उनको एक घेरों के अंदर डाल दिया जाए और इन सारी कुत्ते की जो प्रजाति है इनको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो वहाँ पाउंड में जाने के बाद हमें गली सड़क में हमें कालू, लालू, शेरू, टम्मी जो हम नाम लेके रहते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। क्यों? कि सरकार इनको अपनी कटघरा में लेके जा रहे हैं, जहाँ चारों तरफ घेरों के बीच में रहेंगे, ना इनको खाना पानी कुछ मिला। सबसे पहले बात, सरकार के पास उन शेल्टर को उनको शेल्टर में ले जाने के लिए सरकार के पास कोई ऐसे शेल्टर नहीं है, ना सरकार के पास ऐसा कोई स्टाफ है, ना सरकार के पास कोई इतना प्रबंधन है, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए चाहिए उसको काम करने के लिए। और वो काम करने के लिए सरकार के पास कोई एक एक्सपीरियंस जो स्टाफ नहीं है, उनके पास इतना एरिया नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंड्स नहीं है, डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, इनके खाना पानी की व्यवस्था कैसे होगा? करोड़ों एनिमल्स को सरकार कैसे लेके उनको एक बाड़ों में रखेगा? तो जिसके ऊपर हम सब आगे और जब सरकार बोलते हैं इन कुत्तों को लेके अंदर कर दो, जब कुत्ते अंदर हो जाएंगे, बिल्लियाँ बढ़ जाएंगे, बंदर बढ़ जाएंगे, सांप बढ़ जाएंगे, कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे, क्या सरकार इन जानवर को, इन सारी जानवर को क्या ऐसे बार बार एक के बाद अगर बाड़ों में कर देगा तो ये कहीं ना कहीं हमारा समाज में एक महामारी पैदा होगा, जिसके वजह से हम एक कोएग्जिस्टेंस से लेके कि हमारा जो लाइफ है एक मिलीजुली जीवन है, साइकिल है जो हमारा पर्यावरण की, वो साइकिल ख़त्म हो जाएगा, देश में महामारी होगा और हमारे अंदर जो इंसानियत, जो हमारे यूथ आगे बढ़कर आ रहे हैं कि जो इंसानियत भी ख़त्म हो जाएगा। वृंदावन को आज आपने वृंदावन को क्यों चुना? सर देखिए, हमने ये चुना कि हमारे बात अगर सरकार नहीं सुनता है, हम हमारा देश की जो रिलीजियस प्लेस जाके हमारा धर्म गुरु है, जो हमारा गॉड, जो गॉडेस है, उनको हम प्रार्थना करेंगे। जब भी हमारे पास कुछ भी ऐसे कुछ समस्या आता है, हम सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ते हैं। ये हम हाथ जोड़ने आए और भगवान को प्रार्थना करे आए कि हमारा सरकार को, हमारा सुप्रीम कोर्ट को एक सद्बुद्धि दे कि ताकि हमारा देश में जो एक भाईचारा है, चाहे मानव कल्याण हो चाहे पशु कल्याण हो, सब में ध्यान दे। सिर्फ गिने चुने किस केस में, सिर्फ गिने चुने किस अगर घटना हुई है, उस घटना में पूरा देश के एनिमल्स को सजा ना दे। अगर कोई रेपिस्ट है, अगर कोई व्यक्ति रेप कर रहा है तो उसको सजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि जितने पुरुष है सबको